तो आज जो कविता हम करने जा रहे हैं वह है घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र की यह कविता है। आप देखें तो इस समय लगातार बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है। वो क्या कहते हैं कविता का प्रारंभ जब करते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। घर की याद। आप जब घर से बहुत दूर होते हैं और कोई आपके आसपास नहीं है और ऐसे में वर्षा ऋतु जब आती है या जब बारिश होती है तो घर बहुत याद आता है। माता पिता, भाई बहन, उनकी याद बहुत ज़्यादा सालती है। ऐसा लगता है कि काश अब इस वक्त हम घर में होते तो सारे इकट्ठे बैठे कुछ ना कुछ बात कर रहे होते, हम सारे साथ होते, खिलखिला रहे होते, माँ कुछ बना के लाती, हम सब खा रहे होते। मतलब वो समय बहुत ज़्यादा उद्वेलित करने लगता है, व्याकुल करने वाला हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी को भी अपने घर की याद आ रही है। वे कह रहे हैं आज पानी गिर रहा है। पानी गिर रहा है मतलब बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, मतलब जो वर्षा है लगातार होती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। रात भर गिरता रहा है, रात से ही वर्षा हो रही है और प्राण मन घिरता रहा है। प्राण उसमें मतलब व्याकुलता बढ़ती जा रही है, घर और भी ज़्यादा तीव्रता से याद आ रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर नज़र में तिर रहा है मतलब घर नज़र में तैर रहा है। घर कैसे तैरेगा बच्चे? अब देखिए, जब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में पानी भरा होता है तो सारी चीज़ें ऐसी हिलती हुई सी या तैरती हुई सी लगती हैं। तो वही कवि का कहने का आशय है कि घर की याद इतनी तीव्र है कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगी हैं और घर उस आंखों में बसा हुआ है, इसलिए उन्हें लगता है जैसे घर भी नज़रों में तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर मुझसे दूर है, मैं घर से दूर बैठा हूँ और घर खुशी का पूर है मतलब पूरक है। घर में सब तरह की खुशियाँ हैं, खुशियों का संसार है घर। फिर वो क्या कहते हैं, घर में चार भाई, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में चार भाई मतलब घर के भीतर कितने भाई हैं? चार भाई हैं भवानी प्रसाद मिश्र के, उनके बारे में बताया। मायके में बहन आई, बहनों का विवाह हो गया है जो अब घर आई हैं, अपने मायके आई हैं। बहन आई बाप के घर, बहन आई तो अपने मायके अपने पिता के घर है, लेकिन वह कहते हैं हाय रे परिताप का घर। परिताप अर्थात दुख का घर, कष्ट का घर, परेशानियों का घर। बाप के घर को परिताप का घर वह क्यों कहते हैं? क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं वहाँ नहीं है और जब घर का एक ही भी सदस्य घर में ना हो तो घर में कहीं ना कहीं उसकी याद सालती रहती है, परेशान करती है उसकी याद। इस कारण कवि कहते हैं कि घर आई बहन, घर आई तो बाप के घर है लेकिन वह घर आज परिताप का घर बन गया है। फिर वह क्या कहते हैं, घर में सब जुड़े हैं, सबकी कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। वो कहते हैं घर में सब जुड़े हैं। आज ऐसा दिन, इतना सुहाना समय है कि सारा परिवार एक साथ एकजुट होकर एक छत के नीचे बैठा है, अन्यथा ऐसा मौका बहुत ही कम मिल पाता है। बहनें विवाहित हो चुकी हैं इसलिए अपने घर चली गईं, बहनें भी आई हों, भाई भी हों, माता पिता भी हों, सारा पूरा का पूरा कुनबा, पूरा खानदान, पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे हो, ऐसा कब हो पाता है? अर्थात मतलब बहुत मुश्किल से ऐसा समय मिलता है। फिर कहते हैं चार भाई हैं चार ही बहनें हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, अर्थात भाई भुजा है अर्थात शक्ति का प्रतीक है और बहनें किसका प्रतीक है? प्यार का। और एक तरह से आप देखिए तो यहाँ पर जो रक्षाबंधन है उसका ही एक तरह से प्रतीकार्थ दिया गया है कि बहन भाई की कलाई पर प्यार बांधती है। इसे भुजा क्या है? भाई है,
और प्यार क्या है, बहन है। फिर वो क्या कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ कैसी है मेरी, पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर है, अक्षर ज्ञान नहीं है। दुख में वह गड़ी मतलब इतनी पीड़ा, इतने कष्टों से वह गुजर रही है। अब कष्ट क्या है वह आगे बताएंगे। माँ की जिसकी गोद में सर, माँ की खूबियों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। माँ कैसी हैं, माँ क्या क्या करती हैं, उनके बारे में वह बता रहे हैं। माँ जिसकी गोद में एक बार सिर रख लो तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रह जाता। आप भी जब बहुत परेशान होते होंगे तो अपनी माँ की गोद में जैसे ही सिर रखते होंगे आपको लगता होगा सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ दूर हो गई। माता के आंचल में भी इसी तरह का कुछ बताया गया था कि सारे कष्ट, जब हर समय अपने पिता के साथ रहता है लेकिन जब कष्ट आता है तब वह माँ को ही खोजता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। माँ मेरी इतना प्रेम करती है कि इतनी दूर होकर भी मानो उसका प्रेम, उसका लगाव, उसकी ममता मुझ तक पहुँच रही है। यहाँ तक भी पसारा मतलब यहाँ तक भी फैल रही है उसका ममता। उसे लिखना नहीं आता, वो निरक्षर ऐसे से लिखना नहीं आता। अगर लिखना आता तो शायद उसका पत्र मुझ तक अवश्य आता। ठीक है बच्चे, आगे हम कल करेंगे।